कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर आपकी हर इच्छा, हर सपना सिर्फ एक सांस से सच हो जाए? ना कोई टोना, ना कोई ताबीज, सिर्फ एक सांस जो सब कुछ बदल सकती है। सदियों से ऋषि मुनि कहते आए हैं, जो अपनी सांस पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। पर क्या सच में सांस जैसी साधारण चीज में इतना रहस्य छिपा है? क्या सिर्फ अपने सांस लेने के तरीके को बदलकर आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं? कहते हैं ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन है, हर विचार, हर भावना, यहाँ तक कि हर सांस भी। जब आप गुस्से में होते हैं आपकी सांस तेज हो जाती है, जब आप शांति में होते हैं सांस धीमी हो जाती है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी सांसें ही आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने प्राण विद्या कहा था। जीवन की वह छिपी विद्या जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि वास्तविकता को भी गढ़ती है। कछुए का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक कछुआ जो 150 साल तक जीता है, धीरे चलता है, शांत रहता है, और सबसे बढ़कर वह सिर्फ 4 बार सांस लेता है 1 मिनट में, जबकि हम मानव लेते हैं 15-20 बार। कछुआ अपनी सांसों की लय से इतना संतुलित है कि समय भी उसके सामने झुक जाता है। तो क्या हम भी अपनी सांसों की लय बदलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं? क्या यही वह हिडन ब्रेथ है जो हमारी रियलिटी को इंस्टेंटली बदल देती है? विज्ञान भैरव तंत्र का रहस्य। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया, हर श्वास के बीच का एक छोटा सा ठहराव आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ देता है। यह कहानी सिर्फ सांसों की नहीं, यह कहानी है चेतना, मन और भाग्य की। बहुत समय पहले जब धरती पर न बिजली थी न विज्ञान, तब भी ऋषि मुनि जानते थे कि जीवन का असली रहस्य बाहर नहीं भीतर है। उसी से रचा गया विज्ञान भैरव तंत्र। यह संवाद था भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच। पार्वती ने पूछा, प्रभु, आत्मा परमात्मा से कैसे एक हो सकती है? कौन सा मार्ग सबसे सरल है? शिव मुस्कुराए और बोले, ना कोई कठिन साधना चाहिए, ना कोई तीर्थ यात्रा, सिर्फ अपने श्वास को देखो। जहां वह आती है और जहां वह ठहरती है वही ब्रह्म का द्वार है। सजग श्वास, कॉन्शियस ब्रेथ। हर इंसान दिन में हजारों बार सांस लेता है, पर शायद ही एक बार सजग होकर। यही सजगता चेतना को साधारण से असाधारण बना देती है। यही शक्ति पतंजलि के योग सूत्र में प्राणायाम, तिब्बत में तुमो ब्रीदिंग और चीन में ची बैब्सुल की कहलाती है। नाम अलग, सत्य एक। सांस ही चेतना का द्वार है, प्राण ऊर्जा का मूल। प्राचीन भारत में कहा गया, प्राणो ही जीवनम सर्वम, अर्थात प्राण ही जीवन है। प्राण सिर्फ हवा नहीं, ऊर्जा है जो सब में प्रवाहित होती है। जब आपकी सांसें तेज होती हैं, मन अस्थिर होता है। जब सांसें धीमी हो जाती हैं, समय रुकने लगता है। और इस विराम में मनुष्य ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाता है। गुस्सा, डर, प्रेम, हर भावना एक अलग सांस पैदा करती है। सांसें बदलने से भावनाएं बदलती हैं और भावनाएं बदलने से रियलिटी बदलती है। मन की तरंगे और रियलिटी, वास्तविकता कोई बाहर की चीज नहीं, यह आपके मन की तरंगों का प्रतिबिंब है। और मन की तरंगे आपकी सांसों की लय से संचालित होती है। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे सांस और चेतना मिलकर आपकी रियलिटी को इंस्टेंटली बदल देती है। परवी अवस्था, द सेक्रेड पॉज। ध्यान में जब शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है, तो अचानक एहसास होता है सांस चल रही है पर मैं सांस नहीं ले रहा। यही क्षण है जब स्वयं और चेतना अलग हो जाते हैं और इसी से सृजन शुरू होता है। परवी अवस्था वही ठहराव है जहां हवा न अंदर जाती है न बाहर। यही छिपा है मैनिफेस्टेशन का रहस्य। शिव कहते हैं, जहां श्वास भीतर जाकर रुकती है और जहां श्वास बाहर जाकर रुकती है, वही परम बिंदु है। यही मन रुकता है और ऊर्जा सृजन बन जाती है। विज्ञान क्या कहता है? जब आप गहरी सांस लेकर कुछ पल रोकते हैं, आपका मस्तिष्क बीटा से अल्फा तथा अल्फा से थीटा अवस्था में जाता है। थीटा अवस्था, हर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला। आपकी हर भावना सीधे वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए कहा गया, जहां श्वास रुकती है वहीं सृष्टि रुकती है। CO2 का वैज्ञानिक चमत्कार, सांस रोकने पर CO2 थोड़ी बढ़ती है। यह एक जादू है क्योंकि CO2 आपकी रक्त वाहिकाएं फैलाती है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जागरूकता और एकाग्रता तेज होती है। इस स्थिति में की गई इच्छा सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यही है वह हिडन ब्रेथ जो इच्छाओं को कल्पना से वास्तविकता में बदल देती है। नाड़ियां और ऊर्जा। मानव शरीर एक एनर्जी सिस्टम है। 3 नाड़ियां,
इड्डा चंद्र शांति, पिंगला सूर्य ऊर्जा, सुषुम्ना संतुलन जागरण। जब सांस संतुलित होती है सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। यही क्षण सीमित शक्ति को अनंत में बदल देता है। कुंभक द मैनिफेस्टेशन पॉइंट, यही वह बिंदु है जहां आपकी इच्छा कमांड बनकर ब्रह्मांड में जाती है। जब सांस स्थिर, धीमी और सजग होती है, ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश जाता है। इसलिए कहा जाता है, शब्द भ्रम पैदा करते हैं, सांस सत्य तक पहुंचाती है। अब अभ्यास, ब्रेथ टू मैनिफेस्टेशन। यहाँ 3 अभ्यास हैं जो सांस को सृजन की शक्ति में बदल देते हैं। एक स्वयं श्वास साधना, द ब्रेथ ऑफ वननेस। सीधे बैठे, आंखें बंद, सांस अंदर, सो सांस बाहर, हम। ये वाइब्रेशन आपकी चेतना को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। 2 पर भी ठहराव, पॉज बिटवीन वर्ड्स। गहरी सांस लें, कुछ पल रोकें, इस मौन में इच्छा को पूरा हुआ महसूस करें, फिर सांस छोड़ें। यही वह ठहराव है जहां इच्छा आदेश बन जाती है। 3 प्राण संकल्प विधि, ब्रेथ ऑफ इंटेंशन। सुबह पूर्व दिशा की ओर बैठे, 3 सांसें, मैं शांत हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं संपूर्ण हूं। फिर अपनी इच्छा को वर्तमान काल में बोलें, मैं अब समृद्ध हूं, मैं पूर्ण हूं। भावना को शरीर में फैलते हुए महसूस करें। अंतिम सत्य, आप हर दिन 20,000 बार सांस लेते हैं, पर जब तक आप सजग नहीं होंगे, सांस सिर्फ जीवन देगी। सजग होते ही जीवन रचने लगेगी। अगली बार जब आप कुछ मांगे, शब्दों से नहीं, सांसों से मांगे, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तरंगे सुनता है, और आपकी हर सांस एक तरंग है। अगर ये ज्ञान आपको छू गया हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि एक सही सांस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल माइंड एक्सप्लोर्ड को फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगला पार्ट पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट।